एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अगला जो सेट है वो भी आ चुका है गणित विषय का। और 11 जुलाई यानी कि कल जो आपका पेपर होने जा रहा है, पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 101% प्रश्न बनने वाले हैं। तो इसलिए आप यहाँ से क्वेश्चन मिस ना करें और ध्यान से पूरा पेपर देखें। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें माय डियर फ्रेंड्स, और अच्छे से प्रयास और मेहनत करके आप पास हों, यही मैं आपसे चाहता हूं। और बिल्कुल आपको ये पूरा पेपर देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को आपको याद करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ये सही विकल्प वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है 91 और 21 का। क्या पूछा गया है कि 91 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा 7 जो होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो इसमें आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा, तो कोई हल इसका नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b/a, इसका शून्यकों का योग होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए ही ये प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, और बिल्कुल प्यारे बच्चों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो विविक्तिकर का जो मान होगा इसमें आपको 0 ध्यान रखना है, 0 इसका मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 1। बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 5√2, तो ये आपको लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको रिक्त स्थान वाले जो कि क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और याद आपको करना है। HCF AB × LCM AB बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है A × B लिखना है। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाएगा। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या हो जाएगा, तो nवां पद हो जाएगा a + n - 1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, तो उस रेखा को हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये छेदक रेखा की परिभाषा याद होनी चाहिए। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखना है πr²। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप इन्हें अच्छे से पढ़कर जाएं, याद करके जाएं। जोड़ी देख लीजिए, ये जोड़ी रहेगी एग्जाम में। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान पूछा गया है, तो इसमें मिलाना है आपको कोसेक थीटा। कोस थीटा का मान 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान, तो इसमें बताना है 1। करनी 1 + tan² थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है आपको सेक थीटा। करनी 1 - cos² थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि a = BQ तो a एवं b में क्या संबंध हो जाएगा, तो इसमें जो संबंध हो जाएगा इसमें ध्यान रखना है, a बराबर जो संख्या हो जाएगी वो तो भाज्य हो जाएगी, है ना। वहीं b बराबर जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी भाजक। यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ax² + bx + c = 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, तो लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी लिखी है, तो एक्स वाई की दूरी हो जाएगी x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो उसे बहुलक वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
इसमें लिखना है बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव है, इसमें शून्य लिखना है। यहाँ पर सातवां है PE प्लस PE माइनस का मान कितना है, तो इसमें 1 लिखना है। ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से आप देखें। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से देखना है, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। x ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो ये आपको सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है, ये आपको सत्य लिखना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, गलत। शंकु का आयतन गलत है, अर्धगोले का आयतन भी गलत है। त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। तो बिल्कुल ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर मैंने बताए हैं मोस्ट के तौर पर, तो बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में आप ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके IMP क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।